वाईफाई ऑडियो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का व्याख्या करने जा रहे हैं। मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मंत्री परिषद का जो वर्णन है अनुच्छेद 74 में किया गया है और अनुच्छेद 74 में ही प्रेसिडेंट की सहायता से और प्रेसिडेंट की सहायता और सलाह देने के लिए गठन किया गया, जिसका वास्तविक प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक नाम मात्र का प्रधान होते हैं। और 74 में ही मंत्रिपरिषद का गठन होगा, इसकी भी व्याख्या किया गया है। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, तो 74 है। जो 74 है जो मंत्रिपरिषद का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और 75 में अनुच्छेद 75 में पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। पी से प्रेसिडेंट है, शॉर्टकट लिख देगा। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। वो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। 75 अब अनुच्छेद 75 पूछ दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 75 में। तो 75 कैसे याद कीजिएगा। 91वें संविधान संशोधन 2013 के द्वारा अब पूरे भारत में जितने भी मंत्री होंगे 15% से अधिक नहीं होगा। तो 15 गुने 5 इसको बाहर कर दीजिए 5, तो 15 से 75। तो 15% अनुच्छेद 75 में क्या होगा, मंत्रियों की नियुक्ति होगा। किनकी सलाह पर होगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। शपथ प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति के अधीनस्थ में ही किया जाता है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो और शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति के ही जाकर त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के लिए लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद हो सकता है। उत्तरदायित्व लोकसभा राज्यसभा का कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा का ही होगा। अगर वो कोई भी व्यक्ति लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन अगर उत्तरदायित्व की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो वह उत्तरदायित्व लोकसभा का होगा। जबकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट को जवाब देंगे, व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व होंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को 3 भागों में बांटा गया। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री में रक्षा, वित्त, रेलवे, विदेश, गृह आते हैं। और राज्य मंत्री में कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। और दूसरा स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री किसी विभाग का हो सकता है। उप मंत्री प्रशासनिक या कार्य का विभाग होता है, कोई भी विभाग या प्रशासनिक रूप से उप मंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, ये देखिए। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं। वो अगर ये चारों मिलाकर क्या कहलाता है, मंत्रिपरिषद कहलाती है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव अगर संसद में पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में 15% से अधिक मंत्री अब चाहे राज्य सरकार का में हो या केंद्र सरकार में हो, 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। कार्य प्रेसिडेंट की सहायता करना, मतलब राष्ट्रपति की सहायता करना, विकासात्मक कार्य करना, बजट बनाना, नीति का निर्माण करना, ये मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में कुछ अंतर हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री कैबिनेट होंगे वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं। आकार मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, इसमें 50 से 17 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का क्या आकार होता है, छोटा। और कैबिनेट मंत्री तो 15 से 20 होंगे। शक्ति मंत्रिमंडल देता है,
मंत्रिपरिषद को शक्ति मंत्रिमंडल देता है और मंत्रिमंडल का शक्ति अधिक होता है। मंत्रिपरिषद में 74, 75 में वर्णित है, मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74, 75 में वर्णित है, जबकि मंत्रिमंडल में मूल संविधान में नहीं है। मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं है और 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।